वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार चुनाव से पहले ही तेजस्वी और राहुल ने समा बांध दिया है दोस्तों, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब महागठबंधन के तमाम नेता शक्ति प्रदर्शन करने की फिराक में हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शक्ति प्रदर्शन आगे नहीं होने वाला है। 1 सितंबर को जो फाइनल यात्रा समाप्त होने वाली है पटना में, उसको लेकर एक बड़ा समारोह रखा जाएगा और इस समापन पर इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े प्रतिनिधि हैं, वो तमाम नेता शामिल होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही जो नजारा देखने को मिल रहा है, ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, जितने बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं दोस्तों, वो चौंकाने वाला है। ये बात सब जानते हैं कि अखिलेश यादव के इस यात्रा में जुड़ने की खबर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस पूरी यात्रा में जुड़ने की खबर है। रेवंत रेड्डी पहले ही इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब अभी तक 3 मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री तो इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। अब ये जो यात्रा है क्या रूप ले रही है, ये आपको इस खबर में मैं बताऊंगी, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए चुनाव आयोग समेत भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस कदर इस पूरी यात्रा में भीड़ का जुटान हो रहा है। भीड़ जो है वो जुट रही है भारी संख्या में। लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, युवा अपनी परेशानी बता रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है बिहार में, और उस लचर व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो जारी किया था, जो इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्थिति जो है वो धीरे धीरे करके महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो आगे चुनाव बताएंगे और नतीजे बताएंगे कि आगे क्या होगा और क्या नहीं, मगर अब जो तस्वीर सामने आ रही है दोस्तों, वो हैरान कर देने वाली है। तस्वीर सामने आती है कि अभी तक राहुल गांधी बाइक चलाते हुए सड़क पर दिखाई दे रहे थे और उनका वो अंदाज भी सबको बड़ा पसंद आया। लेकिन राहुल गांधी के पीछे उनकी बहन प्रियंका गांधी नजर आई, हेलमेट पहनकर बैठी हुई नजर आई, और राहुल जो है यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा इससे पहले तेजस्वी यादव भी बाइक पर सवार नजर आ चुके हैं। अब खबर आ रही है कि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, इससे पहले रेवंत रेड्डी जो है वो शामिल हो चुके हैं, तेलंगाना के सीएम अखिलेश यादव, जिनके इस यात्रा में शामिल होने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, ये तमाम नेता इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों, इन सबकी यात्रा जो है वो फिलहाल के लिए बिहार में चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव से पहले एक मुद्दे को जमकर भुनाया जा रहा है, और वो मुद्दा है वोट चोरी का। कभी उनका ये कहना होता है कि जो मीडिया है, बड़ा मीडिया है, ये नहीं दिखाएगा कि कितनी भीड़ इस यात्रा में जुट रही है, क्योंकि ये भीड़ ये दर्शाती है कि वोट चोरी के मुद्दे पर जनता किस कदर हमारा समर्थन कर रही है। इससे पहले दिखाया जा चुका है दोस्तों कि कदवा में किस कदर भीड़ उमड़ी थी, भारी जनसैलाब जो है वो नजर आया था। इसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये तो पहले ही कह चुके हैं राहुल। इसके अलावा और भी बाकी कई आरोप, कई मुद्दों को उठाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन एक मुद्दा सेम है कि वोट चोरी होने नहीं देना है, और ये हम होने नहीं देंगे, चाहे हमें चुनाव आयोग से भिड़ना पड़े, चाहे हमें बीजेपी से भिड़ना पड़े। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से इसे फिजूल बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को जमकर भुनाया जा रहा है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो मैं आपको ये जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा का समय आपको याद होगा। भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त चल रही थी, उस वक्त कई राज्यों में चुनाव था, और जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, कई राज्यों में चुनाव खत्म हुआ, नतीजे सामने आए, तो उस नतीजे में कांग्रेस को भारी फायदा देखने को मिला। ऐसे में क्या अब इस यात्रा के जरिए बिहार में महागठबंधन अपनी पैठ जमाने जा रहा है? सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।